पहले दिन था हमारा चेस्ट, दूसरे दिन था बैक और आज है तीसरा दिन। तो चेस्ट और बैक के बाद मैंने शोल्डर्स या आर्म्स में से कोई भी सेशन इसीलिए चूज नहीं करा क्योंकि देखो चेस्ट वाले दिन पे हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ शोल्डर्स और ट्राइसेप्स दोनों ही इनडायरेक्टली ट्रेन हो जाती है और बैक वाले दिन पे बाइसेप्स, फोर आर्म्स और प्लस रियर डेल्ट्स, इन पे इनडायरेक्ट लोड आता है क्योंकि हमारे शोल्डर्स और आर्म्स में थोड़ा बहुत स्टिमुलस क्रिएट हो गया है चेस्ट और बैक वाले दिन से। तो एक चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर थी कि हमारे पास आज के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है लोअर बॉडी ट्रेन करना। और क्योंकि हमारी जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हम लोअर बॉडी को दो पार्ट में ट्रेन करते हैं, यानी कि एक लेग डे हैमस्ट्रिंग फोकस्ड और दूसरा लेग डे क्वाड फोकस्ड। और इन दोनों में से हमने आज लेग डे हैमस्ट्रिंग फोकस्ड इसीलिए चूज नहीं करा क्योंकि कल ही हमारा बैक डे था। तो क्योंकि हमारी पूरी पोस्टीरियर चेन अपने बैक ट्रेनिंग डे पे इन्वॉल्व होती है, तो आज के लिए ये डेफिनेटली बिल्कुल भी लॉजिकल अप्रोच नहीं रहती कि हम आज हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स ट्रेन करते। तो इसीलिए आज का प्लान है क्वाड्स। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिम पहुंचने के बाद डिसाइड करते हैं कि आज कौन सा मसल ग्रुप ट्रेन करना है, क्या एक्सरसाइज सिलेक्शन रहने वाला है, कितनी वॉल्यूम पे ट्रेन करना है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में आती ही नहीं है अगर यही नहीं पता है कि हमें मसल ग्रुप ट्रेन कौन सा करना है। सो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले तो यही डिसाइड करना चाहिए। इट कुड बी एनी मसल ग्रुप, चाहे तो तुम फुल बॉडी सेशन भी लगा सकते हो या सिर्फ अपर सेशन लगा सकते हो या सिर्फ लोअर सेशन लगा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है तुम्हारे स्पेसिफिक गोल पे। लेकिन एक चीज़ में डेफिनेटली क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहले से डिसाइड करके रखो कि हमें ट्रेन क्या करना है। ये चीज़ जिम में जाने के बाद डिसाइड नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये खुद एनालाइज करो कि अभी तुम्हारे जो भी प्रीवियस ट्रेनिंग डेज रहे तो उसमें कौन कौन से मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हुए। ये जो भी डिसीजन मेकिंग होती है कि कौन सा मसल ग्रुप ट्रेन करना है, ये बिल्कुल ही रैंडम नहीं होता है। एनालाइज करो कि कौन से मसल ग्रुप को एक्चुअल नीड है ट्रेन करने के लिए आज। तो पर्सनली जो मेरा डिसीजन मेकिंग होता है कि आज कौन सा मसल ग्रुप ट्रेन करना है, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं एनालाइज करता हूँ कि फटीग कहाँ नहीं है और इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हमें सबसे पहले कौन सी मसल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। एंड देन आई फाइनली मेक अ डिसीजन टू ट्रेन अ सर्टेन मसल ग्रुप। तो आज का प्लान है क्वाड्स और काफ्स। दोनों मसल ग्रुप के लिए दो दो मूवमेंट्स रहने वाले हैं। क्वाड्स के लिए एक आइसोलेशन मूवमेंट जो कि ऑफ कोर्स लेग एक्सटेंशन रहेगा, और कंपाउंड या फिर प्रेसिंग मूवमेंट के लिए ये हम फिगर आउट करेंगे जिम में जाके कि क्या करने का मूड है। और काफ्स के लिए तो वही हमारी सेम अप्रोच है कि सबसे पहले काफ से ही स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और काफ्स के लिए मे बी आज हम दो मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के सिर्फ एक एक सेट। एक तो सीटेड काफ रेस का एक सेट और दूसरा स्टैंडिंग काफ रेस का एक सेट। इसके बाद हम डेफिनेटली मूव करेंगे क्वाड्स के लिए, जो कि पहला मूवमेंट हमारा ऑफ कोर्स आइसोलेशन रहने वाला है, और बाद में हम फिगर आउट करेंगे अपने प्रेसिंग के लिए क्या करना है। तो चलो ऑलमोस्ट पहुंच गए जिम, सीधे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले अपने काफ्स के दो सेट कंप्लीट करते हैं, जिसमें से पहला हमारा वर्किंग सेट सीटेड काफ्स पे होगा और दूसरे वर्किंग सेट के लिए हम स्टैंडिंग काफ्स करेंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। ओके, तो आफ्टर काफ्स अब प्लान है क्वाड्स, और क्वाड्स के लिए पहला मूवमेंट
लेग एक्सटेंशंस। और ये इसीलिए क्योंकि हमें पहले कॉर्ड्स को प्री एग्जॉस्ट करना है। आज का प्रेसिंग मूवमेंट क्या रहने वाला है ये बाद में फिगर आउट करेंगे। सबसे पहले जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने लेग एक्सटेंशन के दोनों वर्किंग सेट। तो आज के कॉर्ड्स के हैवी प्रेसिंग मूवमेंट के लिए बारबल बैक स्क्वाट, और आज फ्री वेट पे कर रहे हैं, कोई स्मिथ मशीन पे नहीं, कोई हैक स्क्वाट मशीन पे नहीं, सीधे अपना बेसिक सो कॉल्ड ओल्ड स्कूल मूवमेंट। सिमिलरली इसके भी दो वर्किंग सेट रहने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। आज के लिए ये बहुत ज़्यादा हैवी मूवमेंट नहीं रहने वाला है, ये है सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट वेट, क्योंकि आज की अप्रोच हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है। हम ट्राई करेंगे थोड़ा हायर रेपिटेशन पे ट्रेन करना।
Second and last working set for legs and total quads. नहीं quads हैं खाली. Okay, so this is second and last working sets for quads today. ओके तो एंड ऑफ द सेशन एंड क्वाड्स एंड काव्स आर कम्प्लीटली कुकड. और सिर्फ आज के लिए हमारी जो भी अप्रोच रही हमने थोड़ा सा बस यही चेंज करा. तो लाइट वेट पे और हाई रेपिटेशंस पे ट्रेन करना पर्सनली ये नॉट वन ऑफ माई काइंड. अगर मुझे लगता है कि हाई रेपिटेशंस पे ट्रेन करना भी है तब भी मैं मॉडरेट वेट पे जाता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट वेट पे नहीं, क्योंकि आई डोंट फील लाइक स्टेइंग इन जिम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये चीज़ बाद में फिगर आउट करेंगे कि ये सच में आज का सेशन प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ था या नहीं था. बाकी आज के लिए जो भी हमारी अप्रोच रही तो देखते हैं उसका लेग्स पे ऑल ओवर क्या इम्पैक्ट है. तो जो स्पेशली क्वाड्स और काव्स में थोड़ी सी वेन्स ज़्यादा पॉप आउट हो रही हैं, तो मे बी इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है क्योंकि हमारी कार्डियो की अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो गई है पिछले दिनों से. तो जो हम कार्डियो अपना फास्ट पेस्ड पे कर रहे हैं तो उसकी वजह से आई थिंक लेग्स आर लुकिंग स्लाइटली लीनर. जो भी हमारी अप्रोच चल रही है टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन दैट इज़ परफेक्ट. सो एंड करते हैं यहाँ पे और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार में. ऑल राइट, तो एंड ऑफ द सेशन और हमेशा की तरह काफ़ी प्रोडक्टिव रहा आज का भी वर्कआउट. तो क्वाड्स और काफ्स के लिए वही हमारे सिमिलर दो मूवमेंट्स, कोई भी अननेसेसरी फालतू की वॉल्यूम नहीं, और जितना रिक्वायरमेंट थी उतनी पूरी करी हमने. और अभी का प्लान है सीधा घर पे जाके एक बड़ी सी पोस्ट वर्कआउट मील, जिससे कि हम डायरेक्टली जा पाए रिकवरी मोड. लेकिन रिकवरी मोड पे जाने के लिए अभी हमारे पास एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि प्रोटीन सोर्सेज में से एक सोर्स हमारा गायब है, वो है चिकन. तो चिकन रीस्टॉक करने जा रहे हैं मार्केट. और अभी वैसे घर पे एग्स रखे हुए हैं जो कि हमारा दूसरा प्रोटीन सोर्स है पूरे दिन का इंटेक पूरा करने के लिए. लेकिन क्योंकि मेरा ये मन नहीं है बिल्कुल भी कि पूरे दिन का सारा प्रोटीन सोर्स मैं सिर्फ एग से ही कंप्लीट करूं. तो फॉर इंस्टेंस अगर मेरा गोल है 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो मोस्टली मैं यही ट्राई करता हूं कि चिकन से मेरा सारा प्रोटीन सोर्स कंप्लीट हो जाए, यानी कि अराउंड 80 to 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. और जो बचा हुआ है वो मैं ट्राई करता हूँ कि एग से पूरा हो. जो अदर सोर्सेज होते हैं हमारे फूड आइटम्स, फॉर इंस्टेंस ओट्स और पोटैटोज़ या राइस या जो भी हमारे कार्ब सोर्सेज होते हैं, जो उसमें प्रोटीन होता है, तो वो जो प्रोटीन होता है क्योंकि वो इनकम्प्लीट सोर्स होता है, इसीलिए पर्सनली मैं उसे कैलकुलेट नहीं करता हूँ. तो जो कार्ब्स का जो ट्रेस सोर्सेज आते हैं प्रोटीन के, तो मैं उसे एज अ कैलोरी तो नोट करता हूँ, लेकिन एज अ प्रोटीन सोर्स मैं उसे नहीं देखता हूँ. उसकी जो भी अमाइनो एसिड प्रोफाइल रहती है वो कंप्लीट नहीं रहती. ओके, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं सीधे कल के नेक्स्ट सेशन में.